राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। मैं सुप्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। आज हम अधिक मास कथा श्रृंखला अध्याय 18 में पहुँच चुके हैं और आज की कथा सुनने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। मनुष्य का जो जीवन होता है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उपासना में ही बीतना चाहिए, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सांसारिक कर्मों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर मनुष्य उसी में बंद कर रह गया तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। सांसारिक भौतिक आसक्ति को निभाने के साथ साथ अपने भगवान पुरुषोत्तम का भी यह सफल बनाने के लिए मनुष्य को हमेशा भगवान की स्तुति आराधना भी करना चाहिए। यही संदेश हमें यही देता है पुरुषोत्तम मास। और जो ऐसे मास में भगवान के विचारों को, भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण करते हैं, उनके जीवन को परम लक्ष्य प्राप्त होता है और आध्यात्मिक लक्ष्य को भूलकर वह इसीलिए पुरुषोत्तम मास के अंदर हम अपने जीवन के परम आध्यात्मिक के विषय में सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की कथा अधिक मास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की अधिक मास कथा। अब कथा आरंभ करते हैं। इस समय इस कथा में पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को उनकी पूर्व जन्म का कथा सुना रहे हैं और पूर्व जन्म की वो सुदेव ब्राह्मण थे और उसी समय वो पुत्र देहांत हो जाता है। वह सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी क्रंदन करते हुए लंबा समय व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ वह हम सुनेंगे। ऋषि वाल्मीकि ने कथा को सुनकर राजा दृढ़धनवा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर उन्होंने ऋषिवर से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं और उसे सुनकर मन नहीं भरता, कृपया आगे का चरित्र सुनाइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था उसी समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन हुए और घना बादल छा गया। पर्वतों को कपाने वाला भयानक हवा चलने लगी। मेघ की गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। एक मास के अंतर निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी पानी हो गया। लेकिन पुत्र का शोक व्याकुल ब्राह्मण सुदेव और कुछ नहीं जान सका। वो पूरे महीने अन्न जल को त्याग कर पुत्र ही पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका एक महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास और उस महीने का इस सुदेव ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी भगवान का स्मरण और कीर्तन करते रहने से अनजाने में ही उसकी पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई और उसी के फल स्वरूप परम भगवान श्री हरि उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण दंपत्ति के सामने प्रकट हो गए और भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करने से अपने गोद में मृत पुत्र की धरती पर रखकर पति पत्नी उठकर खड़े हो गए। भगवान का दंडवत प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा हैं और आधार हैं। हम पुत्र के असहायमय मृत्यु के कारण शोक अग्नि में जल रहे हैं। आप हम इस शोक रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तुम तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब तो आगे होगा क्या, वह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष तक जिएगा। इसी प्रकार एक प्राचीन इतिहास है जिसे राजा रघु श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। फिर भगवान श्री हरि को कहा, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर नामक एक महान तपस्वी थे। उनकी संसारी मनुष्यों के प्रति
पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी होते थे और तब उसका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वो विचार करने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, और इसलिए उन्हें 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मनुष्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, यह इच्छा से वर मांगो। देवताओं को ऐसा कहने पर महर्षि धनुर ने कहा, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सभी देवताओं ने ऐसा कहा, अभी पुत्र पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता, तो पृथ्वी पर कहाँ निर्मित वायु वाला पुत्र दे दीजिए। देवताओं का यह निमित्त कहने से तो मुनि ने कहा, यह सामने जो बहुत बड़ा पर्वत है, यहाँ तक मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे जब तक देवताओं ने ऐसा ही हो। इस प्रकार वरदान देकर वह स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं के वरदान में महर्षि धनुर नाम के स्मरण आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र का प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उसका पिता धनुर नाम मुनि ने कहा, हे पुत्र, महात्माओं को कभी अवज्ञा नहीं करना, सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह नियमित आयु है, इसलिए उससे घमंड के कारण उन्मुक्त होकर मुनियों ने कुछ भी नहीं समझा था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे और उसी समय वहां पर आ पहुंचा। उसी समय उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। यह देखकर क्रोधित हुए मुनि उसे श्राप दे दिया, लेकिन वह मरा नहीं। तब मुनि ने सोच में पड़ गए कि इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्त आयु में बना दिया है। इसी प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उस सांस को अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिनसे उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ खंड खंड होते होते मुनि धनुर नाम से वह दुर्मद पुत्र की मृत्यु को प्राप्त हो गया। महर्षि धुर नाम के अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगा और उसे शरीर को लेकर अग्नि को प्रज्वलित किया। उसमें उसके पुत्र शहीद भस्म हो गए। यह कथा सुनाने के बाद भगवान श्री हरि सुदेव से कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया। गृहस्थ धर्म को पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक को जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार 1000 देवताओं के वंश भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़ धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेक सुख समृद्धि के सेना और निष्कंटक राज्य आदि सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और यह भाग्यशालिनी सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। हे बघागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेक सुखों को भोगने से तुम अपने कृतार्थ मान बैठोगे और यह अज्ञानवश तुम्हारा मन दुष्कर संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार समुद्र को पार करने वाले मनुष्य भगवान विष्णु को भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। इस समय तोते के श्लोकों का भाव न समझ पाने के कारण उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। यह सुदेव तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान प्रदान करेंगे। तब संशय निवृत्त होकर संसार त्याग कर श्री हरि के पद में अपनी पत्नी के साथ प्राप्त करोगे, जिससे गया हुआ वापस नहीं लौटता। भगवान सुदेव को उसकी आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पतिप दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवतागण भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्रीहरि को माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उस समय अंश से उत्पन्न पुत्र सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बहुत बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुखदेव ने हाथों को जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा, तब प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को आप जीवित कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कृपया मुझे यह बताएं और यह संशय का भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। जब सुदेवा ब्राह्मण को इस प्रकार भगवान से पूछते हैं तो भगवान
फिर एक विशेष सुंदर उत्तर देते हैं और वह क्या है हम सुनेंगे कल प्रातःकालीन में।